नमस्कार, 26 का भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि साल 2026 में आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। साल 2026 में किस राशि वालों को रिश्तों को लेकर रहना होगा सावधान। यदि रिश्तों में समस्या हो तो किस राशि के लोग क्या उपाय करें, राशि अनुसार जानेंगे पंडित जी से। तो चलिए शुरू करते हैं साल 26 का भाग्य चक्र। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं साल 2026 में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, आम जनमानस के रिश्ते कैसे रहेंगे। देखिए, अगर साल 2026 में हमें रिश्तों को समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये वर्ष 2026 किन ग्रहों से प्रभावित है। साल 2026 का टोटल करेंगे तो नंबर आएगा 1 और 1 का जो अंक है वो अंक ज्योतिष में सूर्य का माना जाता है। इसलिए लोग ऐसा कह रहे हैं कि साल 2026 सूर्य का वर्ष है। सूर्य वैसे तो बड़ा तेजस्वी ग्रह है, बड़ा शानदार प्लेनेट है, लेकिन रिश्तों के लिए सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य रिश्तों में समस्या पैदा करता है, विच्छेदन सेपरेशन पैदा करता है और अलगाव जैसी स्थितियां बनाता है। तो मुख्यतः रिश्तों को तोड़ने का और रिश्तों में दूरियों का काम इस साल में सूर्य कर सकता है। रिश्ते दो ही ग्रह बचाते हैं, या तो बृहस्पति या तो शुक्र। इस साल बृहस्पति भी परिवर्तन की स्थिति में रहेंगे, पहले मिथुन में, फिर कर्क में और फिर लास्ट में सिंह में, यानी 3 राशियों को स्पर्श करेंगे और बड़ी तेज गति से चलेंगे। बृहस्पति 3 बार अपनी स्थिति बदलेंगे राशियों के हिसाब से। तो बृहस्पति बहुत ज्यादा सपोर्टिव स्थिति में नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि साल 2026 में विवाह टूटने की समस्या बहुत होगी, लोगों के रिश्ते टूटेंगे और संतान प्राप्ति में समस्या होगी। जो लोग साल 2026 में विवाह करने जा रहे हैं, उन्हें विवाह के निर्णय पर और किस समय विवाह कर रहे हैं, इस चीज पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सूर्य का प्रभाव बहुत सारे लोगों के रिश्तों को तोड़ेगा, बात नहीं बनेगी, प्रोटेक्शन नहीं होगा। इसीलिए इस साल अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, कोई लव अफेयर है आपका, कोई बड़ा घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ रिश्ता है, इसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। आइए अब राशि अनुसार चर्चा करते हैं कि साल 2026 में कैसे रहेंगे आपके रिश्ते। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि वालों के रिश्ते नए साल 2026 में कैसे रहेंगे और इन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। देखिए, मेष राशि वालों की शनि की 7.5 पूरे साल चलती रहेगी, थोड़ी सी राहत के साथ। लेकिन रिश्तों के मामले में मेष राशि के लोगों के लिए साल 2026 बहुत अच्छा नहीं है। रिश्तों के मामले में समस्या दिखाई दे रही है। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, जो करीबी रिश्ते हैं, वो टूट सकते हैं, उनमें दूरियां आ सकती हैं।
अगर आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं तो उसमें भी और संतान प्राप्ति के मामलों में भी समस्या होगी, विलंब होगा। यानी रिश्तों को बचा पाना, नए रिश्तों की शुरुआत कर पाना मेष वालों के लिए कठिन होगा। अगर आप इस वर्ष विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं तो बड़ी अच्छी तरह कुंडली मिला करके जांच पड़ताल करके तब विवाह का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि 7.5 की वजह से विवाह के मामले बिगड़ सकते हैं, विवाह तय होकर रुक सकता है, इसीलिए सावधानी बनाए रखिएगा। पूरे साल भर शुक्र के मंत्रों का जप करिएगा। ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः पूरे साल भर सुबह शाम 108 बार शुक्र के मंत्र का जप करिएगा तो रिश्तों की, विवाह की, संतान की समस्या कम हो जाएगी। तो देखिए, पंडित जी ने बता दिया है कि मेष राशि वालों के लिए रिश्तों के मामले में ये साल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहने वाला है, समस्या रह सकती है। अब जानते हैं वृष राशि वालों के लिए साल 2026 में रिश्तों का जो मामला है वो कैसा रहने वाला है, उन्हें रिश्तों को ठीक करने के लिए पूरे साल क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के रिश्तों में इस साल सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। जो आपके पुराने रिश्ते दूर चले गए थे या जिन रिश्तों से आपकी दूरियां हो गई थीं, वो इस साल ठीक होंगे और रिश्तों के जुड़ने के योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं, आपकी राशि वृषभ है, तो इस साल आपकी शादी हो सकती है। और संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस साल संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अगर आपके पास संतान है, आपका विवाह हो चुका है, तो संतान की तरफ से या जीवन साथी की तरफ से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। यानी रिश्तों के मामले में वृषभ राशि वालों का ये वर्ष अच्छा रहेगा। जो रिश्ते टूट गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको मनाने की, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। रिश्तों का मामला बहुत बेहतर होता जाएगा। इस पूरे साल अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए हनुमान जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह शाम एक बार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी ने बताया कि वृष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होगा, यानी प्रयास आपको करते रहना है। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, और अगली राशि है मिथुन राशि। पंडित जी, साल 2026 में मिथुन राशि वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे और इन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए? देखिए, मिथुन राशि वालों के रिश्ते के मामले में ये साल मध्यम फलदायी होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिश्तों में कोई दिक्कत आ जाएगी, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत निगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। एवरेज रहेगा, सामान्य तरीके से आपके रिश्ते चलते रहेंगे। देखिए, इस साल आप क्रोध मत करिएगा, अपने स्वभाव पर काबू रखिएगा,
जो लोग आपके लिए प्रिय हैं, जो आपके कष्ट के समय में रहते हैं, उनके साथ क्रोध करके, झगड़े करके रिश्तों को मत तोड़िएगा। आपके क्रोध और स्वभाव की वजह से रिश्ते टूटेंगे। अगर आप शांति से रहेंगे तो रिश्ते चलते रहेंगे। वैवाहिक जीवन और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। मिथुन वालों का वैवाहिक जीवन बिगड़ रहा है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कृपा करके आंखें खोलिए, अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान दीजिए और आपके जो पति हैं या जो पत्नी हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए। पूरे साल में तो विवाह की संभावना इतनी प्रबल नहीं है, शुरू में हो गया तो हो गया, नहीं तो आपके विवाह की संभावना, रिश्तों के बेहतर होने की संभावना साल के अंत में बन रही है। तो कुल मिला के मिथुन वाले अपने क्रोध और स्वभाव पर काबू रखें, रिश्तों को टूटने से बचाने का प्रयास करें, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप साल भर उपासना करें तो आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। तो पंडित जी ने बता दिया कि मिथुन राशि वालों के रिश्तों के मामले में ये वर्ष कैसा रहेगा, यानी मध्यम फलदायी होगा। अब बढ़िए आगे और अब बात करते हैं कर्क राशि की। इनके हाल को समझते हैं। पंडित जी, इनका रिश्ता 2026 में कैसे रहना है और इन्हें क्या क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, कर्क राशि रिश्तों के मामले में बड़ी सेंसिटिव राशि है। रिश्तों को लेके जितना ज्यादा कर्क वाले ध्यान देते हैं या जितना ज्यादा जुड़ते हैं, उतना किसी और का जुड़ पाना कठिन है। कर्क वालों के जो रिश्ते हैं इस साल उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। इस वर्ष रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में, नजदीकी दोस्ती के मामले में समस्या हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ सकता है, आप कुछ समय के लिए दूर रह सकते हैं और जो आपके नजदीकी दोस्त हैं वो आपसे परेशान होकर दूर जा सकते हैं। विवाह की संभावना कर्क राशि वालों के लिए इस साल जरूर बन रही है। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के बारे में विचार करते हैं तो इस साल में आपका विवाह होगा। और अगर आप संतान प्राप्ति की कोशिश करना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। कर्क वाले सिर्फ ये ध्यान दें कि जो आपके दोस्त नजदीकी रहे हैं, आपके साथ अच्छाई बुराई में साथ दिया है, उससे संबंध मत तोड़िए, इमोशनल बेवकूफ़ी मत करिए, अपने मन को बैलेंस रखिए। और वैवाहिक जीवन में अगर कष्ट है, तकलीफ है, कठिनाई है तो अलग मत होइए, उसको सुलझाने का प्रयास करिए, क्योंकि इस साल में अगर आप अलग होंगे तो दोबारा जुड़ने में वक्त लगेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल बृहस्पति देव की उपासना करिएगा। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा, अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों के रिश्तों में इस वर्ष रिश्तों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। ये साल इन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा या सब ठीक रहेगा, या जो बिगड़े रिश्ते हैं वो बन जाएंगे? इसको समझते हैं पंडित जी।
देखिए, सिंह राशि वालों के रिश्तों का मामला गंभीर है इस साल। पारिवारिक रिश्तों में आपके बिखराव की समस्या हो सकती है। बहुत सारे रिश्ते इस साल आपके टूट सकते हैं। अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। इस साल आपके वैवाहिक जीवन में और भाई बहन के रिश्तों में समस्या हो सकती है। देखिए, सिंह राशि वाले ये ना सोचें कि कोई रहे ना रहे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है वो जाए। नहीं, आपकी जिंदगी वैसे भी संघर्ष में बीतती है। आप अक्सर अकेले रहते हैं, तो जो बड़ी मुश्किल से जीवन में थोड़े से रिश्ते बचे हुए हैं उनको बचाए रखने का प्रयास करना ही सही होगा। साल के अंत तक लगभग नवंबर दिसंबर वाले हिस्से में आपके विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। रिश्तों को संभालिए, वरना अकेलापन आपको दिखने लगेगा। पूरे साल भर नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष रोज शाम को जप करें तो आपको लाभ होगा। तो सिंह राशि वालों के रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में बिखराव की समस्या हो सकती है। सिंह राशि वालों को क्रोध और अपने वाणी यानी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, खास ख्याल आप रखिएगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, समझते हैं कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा और पूरे साल आपको क्या उपाय करने चाहिए। वैसे तो कन्या राशि बड़ी कैलकुलेटिव राशि है। कहां फायदा कहां नुकसान, ये इनकी बुद्धि बड़ी अच्छी तरह जानती है। इसीलिए ये वो रिश्ते बचा लेते हैं जो रिश्ते इनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और साल 2026 में कन्या राशि वालों के रिश्तों का मामला अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके रिश्ते इस साल कुल मिला जुलाकर ठीक रहेंगे। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। जीवन में किसी महिला या पुरुष का प्रवेश हो सकता है और वो प्रेम संबंध मधुरता के साथ चलेंगे। जो आपके टूटे हुए रिश्ते हैं या जो रिश्ते दूर चले गए थे, वो इस साल में लौटेंगे, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। इस साल परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का विछोह हो सकता है, निधन हो सकता है। एक नकारात्मक बात इस साल ये दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि वालों के रिश्तों का मामला अच्छा है, जीवन का मामला अच्छा दिखाई दे रहा है और विवाह और संतान के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। कन्या वाले थोड़ा स्वार्थ त्याग करके ईमानदारी से रिश्तों से जुड़ें तो बहुत अच्छा होगा। पूरे साल भर जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। रिश्तों के मामले में आपके लिए तो खास तौर पर ये बढ़िया ही रहेगा। अब आगे बढ़ रहे हैं और तुला राशि वालों का इंतजार अब खत्म होता है। अब तुला राशि वालों के लिए जानते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। उतार चढ़ाव या सब कुछ सामान्य। देखिए, तुला राशि वालों के बहुत सारे रिश्ते पिछले साल में, पिछले दिनों में अच्छे नहीं रहे हैं। उनके नज़दीकी लोगों से उनकी दूरियां हो गई हैं। लेकिन 2026 तुला वालों को अच्छे रास्ते दिखा रहा है।
इस साल आपके रिश्तों की स्थिति में सुधार होगा। आपके संतान अगर है तो संतान और जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। जीवन में किसी महिला या पुरुष के प्रवेश करने की संभावना है और प्रेम संबंधों की शुरुआत आपकी हो सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो मनचाहे विवाह की संभावना इस साल आपकी बनेगी। मनचाहा विवाह इस साल आपका हो सकता है। यानी तुला राशि वालों के रिश्तों, प्रेम, दोस्ती इस मामले में हाल अच्छा रहेगा। और मनचाहा विवाह बहुत दिन से करना चाह रहे थे, उसमें अड़चन आ रही थी, वो अड़चन दूर होगी, मनचाहा विवाह आपका हो जाएगा। इस पूरे साल में अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, ज़्यादा कुछ ना भी करें, तो रोज सुबह 1 लोटा जल शिव जी को अगर आप अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा, रिश्ते मधुर होंगे। तुला राशि के बाद अब बढ़ते हैं आगे, बात वृश्चिक राशि की करते हैं। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस 2026 रिश्तों के लिहाज से कैसा रहेगा? उतार चढ़ाव रहेंगे, सही सामान्य रिश्ते रहेंगे? अगर कुछ गड़बड़ तो क्या उपाय करें? देखिए, वृश्चिक राशि वालों को साल 2026 में रिश्तों को लेकर के सावधानी रखनी होगी। अपने जीवन में रिश्तों का ध्यान रखिए। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, यहां तक कि आपके माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, इनके साथ बड़ी मुश्किल हो सकती है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस साल संतान को लेकर के और माता को लेकर के कष्ट हो सकता है, उनकी सेहत की वजह से या उनके साथ तालमेल की वजह से। वृश्चिक राशि वालों के ऊपर परिवार के लोग बेवजह की जिम्मेदारियां डालेंगे और जिम्मेदारियों से घबराकर वृश्चिक राशि वाले रिश्तों से दूर भागेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, आपकी राशि वृश्चिक है, तो साल 2026 के मध्य में आपका विवाह हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस साल शांति रखिए, थोड़ा सा अपने अहंकार पर काबू रखिएगा, नहीं तो इस साल जीवन के महत्वपूर्ण लोग आपसे दूर हो जाएंगे। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला इस साल अपने गले में पहनिएगा, आपको लाभ होगा। तो वृश्चिक राशि के बाद अब बढ़ रहे हैं आगे, धनु राशि के बारे में समझते हैं। साल 2026 में धनु वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे और रिश्तों को बेहतर अगर बनाना है तो क्या ऐसे उपाय करें, आज पंडित जी बताएंगे। धनु राशि वालों के लिए साल 2026 रिश्तों के मामले में मध्यम है, रिश्तों के मामले में एवरेज है। जो आपके बहुत नजदीकी रिश्ते हैं, परिवार के नहीं, ऑफिस के या मित्रता के, वो टूट सकते हैं। और इस साल ऐसी नौबत आ सकती है कि नौकरी करने के लिए घर से दूर जाना पड़े, व्यापार बढ़ाने के लिए घर से दूर जाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में परिवार से काफी दूर साल 2026 में आपको रहना पड़ सकता है। साल के अंत में संतान प्राप्ति की
और विवाह की स्थितियां बन सकती हैं। अब देखिए, नौकरी में ट्रांसफर होगा तो परिवार से दूर जाना पड़ेगा, वो जाइएगा, अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार के संपर्क में बने रहिएगा। और जो आपके बड़े नज़दीकी लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके कलीग हैं, उनके साथ बेवजह के विवाद मत करिएगा, वरना इस साल अगर रिश्ता टूटेगा तो दोबारा जोड़ पाना मुश्किल होगा। पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। ओम शं शनैश्चराय नमः पूरे साल भर रोज शाम को पढ़ें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो धनु वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है और आपका रिश्ता बिखर सकता है, तो आपको प्रयास करने होंगे अपने रिश्ते को संजो कर रखने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मकर राशि के बारे में कि साल 2026 में मकर राशि वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे और इनको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए साल 2026 बहुत सारे मामलों में अच्छा है, इसीलिए रिश्तों के मामले में भी अच्छा है। इस साल आपके रिश्ते और आपका मन ये दोनों बेहतर होंगे। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें, आपके रिश्तों की समस्याएं इस साल में हल हो जाएंगी, इस साल में समाप्त हो जाएंगी। जो रिश्ते दूर चले गए थे वो सब लौटेंगे, सब जुड़ेंगे दोबारा। विवाह और संतान के लिए आप इस साल में प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ हो सकता है। अब आपका थोड़ा बहुत चेंज ऑफ प्लेस होगा और उससे जीवन में नए लोग आएंगे, नए मित्र आपके बनेंगे, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा और उनसे कृपा की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। तो मकर राशि वालों के लिए तो अच्छी खबर है कि उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे, ये संकेत उनके लिए अच्छे हैं, शुभ हैं। लेकिन हाँ, शब्दों का संयम जरूर रखने की जरूरत रहती है हर रिश्ते में और हर समय। खैर, अब आगे बढ़ रहे हैं मकर के बाद, अब बात कुंभ राशि की करते हैं। 2026 में कैसे रहेंगे कुंभ राशि वालों के रिश्ते और क्या करने होंगे उपाय, पंडित जी बताएंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 उतर रही है। 7.5 जब उतरती है तो वो रिश्तों में बिखराव पैदा करती है, लोगों से दूरियां पैदा करती है। अपने लोग, अपना परिवार, अपने दोस्त दूर होने शुरू हो जाते हैं ताकि आपको मानसिक कष्ट झेलना पड़े। और ये समय कुंभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। देखिए, इस साल आपको अपने रिश्तों की काफी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। परिवार की जिम्मेदारी, संतान की जिम्मेदारी, मित्रों की जिम्मेदारी, ये सब आपको निभानी पड़ेगी। धन आपका जिम्मेदारियां निभाने में खर्च होगा और आपको बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा इस साल। ऐसा ना हो कि पति पत्नी के बीच में अलगाव हो, पति पत्नी के बीच में सेपरेशन हो। तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें और अपने पिता के साथ के रिश्तों का ध्यान रखिएगा। पिता के साथ मधुर व्यवहार करिए, अपशब्द मत बोलिए, उनके साथ झगड़े झंझट मत करिएगा। अपने वैवाहिक जीवन पर और पिता के रिश्तों पर ध्यान दीजिए। पिता को आदर सम्मान दीजिए, उनकी बात सुनिए,
क्योंकि उनके साथ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि सूर्य का साल है तो नए लोग जीवन से दूर होंगे, लेकिन बहुत पुराने दोस्त, बहुत पुराने रिश्ते वापस आ सकते हैं साल की शुरुआत में। जो लोग एकदम से छूट गए थे, बचपन में कभी साथ में पढ़े थे, कभी साथ में नौकरी की थी, ऐसे लोग वापस आपके जीवन में आएंगे, पुराने लोग और रिश्ते जुड़ेंगे। देखिए, विवाह और संतान के मामले पूरे साल तो नहीं होंगे। विवाह और संतान के मामले साल के आरंभ में हो सकते हैं, इसकी संभावना बन सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कुंभ राशि वालों के जीवन में कोई पुराना प्रेम आ सकता है, पुराना अफेयर लौट सकता है, या साल की शुरुआत में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। कुल मिला जुला के आपको ये देखना है, आपकी राशि अगर कुंभ है तो जिम्मेदारियां निभाइए, शांति से रहिए, क्रोध मत करिए और उल्टे सीधे वाणी का प्रयोग मत करिए फ्रस्ट्रेट होकर, वरना लंबे समय से चला आ रहा रिश्ता टूट जाएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को संभाल कर चलना है जब रिश्तों की बात होती है। 7.5 उनकी उतर रही है, जैसा पंडित जी बता रहे हैं। अब थोड़ा आपको संभल कर कदम जरूर रखने की जरूरत है। अब आगे बढ़ रहे हैं और मीन राशि को भी समझते हैं कि मीन राशि को आखिरकार किन किन उपायों की जरूरत है, उनके रिश्ते 2026 में कैसे रहने वाले हैं। देखिए, मीन राशि पर मध्य चरण की 7.5 है और रिश्तों के मामले में मध्य चरण की 7.5 को हम सबसे ज्यादा नकारात्मक कहते हैं। 7.5 का अंतिम चरण करियर के लिए अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, और मध्य चरण रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। तो मीन वालों का जो रिश्ता है, नज़दीक के जो लोग हैं, थोड़े से लोगों के साथ आपने रिश्ता बनाया है, उस रिश्तों में और प्रेम संबंध में कठिनाई आ सकती है, प्रेम संबंध में दूरियां हो सकती हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। स्थान परिवर्तन आपका हो रहा है। अब जैसे आप रहते थे दिल्ली में, आपका ट्रांसफ़र हो गया बेंगलोर में, तो दूर चले जाएंगे, इस वजह से भी बहुत सारे रिश्ते आपसे छूटेंगे। और इस चक्कर में चूंकि आप बहुत ध्यान नहीं देते तो रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं। इस साल आपको अपने रिश्तों की और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। इस साल प्रेशर बहुत होगा और उसी प्रेशर के चक्कर में रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। साल के मध्य में 2026 के अप्रैल से अक्टूबर में आपके विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो देखिए, मीन राशि वाले परेशान ना हो। करियर के लिए अगर आपको दूर जाना पड़ता है और कुछ रिश्ते छूटते हैं तो समय आने पर वो दोबारा जुड़ेंगे। आप अपनी पहली प्रायोरिटी अपने करियर को दीजिएगा। पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को 108 बार, और हर शनिवार की शाम को अगर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं
तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, सूर्य का साल है, लोगों का क्रोध बढ़ेगा, धैर्य घटेगा, रिश्ते टूट सकते हैं। इसलिए रोज सुबह सूर्य भगवान को पूरे साल भर जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा पूरे साल सुबह के समय। और हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन और आपके रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को पहन लें, या एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में रविवार को पहन लें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये बताया कि रिश्तों को संभाल कर कैसे रखें। साल 2026 आपके लिए रिश्तों के लिहाज से कैसा रहने वाला है, अगर थोड़ा गड़बड़ है तो कैसे आप कुछ छोटे मोटे उपाय करके उनको सुधार सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए।